बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर के सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच हमारे केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची कटिहार जिला के बरारी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से राजद से संभावित प्रत्याशी गोपाल यादव से टीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर अपने पार्टी के मैनिफेस्टो और क्षेत्र में विकास के वादे करने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में आज हम लोग बरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और बरारी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद सदस्य राजद नेता गोपाल प्रसाद यादव हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी तैयारी है, क्या लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर। चलिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना है। मैं गोपाल यादव, एक्स जिला पार्षद किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष हूँ। हम 1989 से आदरणीय लालू जी को यहाँ लाया था, उस समय से लेकर अभी वर्तमान समय तक राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ बन करके कुर्सेला प्रखंड, बरारी प्रखंड, समैली प्रखंड में अपना नेतृत्व देता रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार भी बनी 1990 से लेकर के 2005 तक। अच्छे शासन प्रशासन चला। लोग बदनाम करने के लिए बहुत ढंग के षड्यंत्र राजनीति में रचते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय, आपसी सद्भावना, भाईचारा को कायम करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पिछड़े को आगे बढ़ाए, सभी लोगों को समान रूप से सम्मान दिए, सभी को राजनीति में भागीदारी दिए, सभी कौम को ऊपर लाए, पढ़ने लिखने के लिए सिखाए और अच्छा मार्गदर्शन दिए। राजनीति में बहुत ढंग की ऊंच नीच बात होती रहती है। वर्तमान समय में मैं 2025 आज लगभग 36 वर्ष होने चला और इस बार मैं उम्मीदवार हूं बरारी विधानसभा से। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है सम्मानजनक तरीके से, तो आने वाला समय में मैं जनता के बलबूते पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, लाखों वोट से मैं जीत हासिल करूंगा। बरारी विधानसभा क्या समस्याएं हैं? बरारी विधानसभा में समस्या, हमारे यहाँ लोकल समस्या ये है कि हम लोग कोसी गंगा के संगम पर हैं बसे हुए। साइड से कुर्सेला से शुरुआत करते हैं। कुर्सेला ब्रिज रेलवे हो या फिर एनएच की ब्रिज हो, वहाँ से लेकर के पूरे बरारी तक कटाव से बार बार प्रभावित रहते हैं। कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जो बरारी में है, किंतु वो पीरपैंती भागलपुर से बिलोंग करते हैं। तो पीरपैंती टू बकिया टू बरारी का डिमांड है पब्लिक का, और ये महत्वपूर्ण डिमांड है, क्योंकि वहाँ लाखों वोटर हमारा ऐसे दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वोट आकर के डालते हैं बरारी में। उन लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि बीच में एक गंगा का धार है, गंगा है, और उन लोगों को आवागमन का रास्ता बहुत दुर्लभ है। नाव से आना जाना पड़ता है, क्योंकि राजस्व का जो भी काम होता है वो बरारी से होता है, क्योंकि बरारी हमारा अंचल पड़ जाता है उन लोगों का। उस हिसाब से उन लोगों का महत्वपूर्ण मांग है कि यहाँ एक सेतु का निर्माण हो, और बगल में हमारा गोबराही दियारा पड़ता है, जो अपराधी से कभी कभी परेशान लोग रहते हैं। कुछ मनचले लोग सब वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं और किसान के साथ परेशान करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ भी गोबराही टू कुर्सेला तिनघड़िया घाट से ब्रिज का मांग है, जो महत्वपूर्ण मांग है। अब आने वाला समय में हमने लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ के भागीदारी लिया। गठबंधन के हिसाब से आदरणीय हमारे यहाँ के एमपी तारिक साहब बने, अच्छे वोट से जीते भी हैं। हम लोगों ने प्रस्ताव भी रखा है, उनसे भी आग्रह किया है कि इसको आप वहाँ सेंट्रल से लेकर के राज्य सरकार तक बात को रखी जाए, चूँकि जनहित का काम है। कैसे चुनाव जीतेंगे आप? कैसे चुनाव जीतेंगे, इसके लिए रणनीति है। रणनीति के हिसाब हार जाते हैं, समेली हार जाते हैं, तो उसका और कहते हैं हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, उसका कारण है कि जो हमारे उम्मीदवार हो जाते हैं, ये आपस में कुछ कंपटीशन कर लेते हैं
और उस समय जब चुनाव की बारी आता है, टिकट जब नहीं मिलता है तो कोई निर्दलीय लड़ जाते हैं, कोई से लड़ जाते हैं किसी प्रकार से। वो तो इस बार भी होगा ना? तो इस बार भी होगा। तो इस बार हम पार्टी से भी अनुरोध करेंगे और यहाँ के जो भी उम्मीदवार बरारी से हैं, कुर्सेला का नेतृत्व बहुत दिन से नेतृत्व विहीन रहा है और इस बार कुर्सेला की जनता, समैली की जनता, बरारी की जनता चाहती है कि कुर्सेला और समैली के ओर से कोई उम्मीदवार ऐसा हो जो चरित्रवान हो और जनता की हित की बात रखता हो, सामाजिक सद्भावना रखता हो। चुनाव में पैसा भी लगता है मोटा। हाँ, पैसा भी लगता है। तो पैसा लगता है तो पार्टी हमारी पैसा लेती नहीं है और पैसा ले करके टिकट देती है तो वो पार्टी हारती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग चूंकि सामाजिक कार्य करता है, खर्चा भी तो है। खर्चा तो है, खर्चा तो है। तो खर्चा जनता करेगी, जनता देगी, जनता का सहयोग लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चुनाव विपक्ष मजबूत है। विपक्ष मजबूत है। तो विपक्ष की स्थिति अभी बहुत गंभीर है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये बहुत ज्यादा नहीं चाहता है जनता जंगल राज आए। नहीं, जंगल राज तो कहने का है, जंगल नहीं होगा। तो जंगले में रामचंद्र जी रहे, जंगल में भगवान कृष्ण तक गए, सारे लोग जंगल में ही मंगल किए हैं। आरजेडी के सरकार आने से जंगल राज शुरू हो जाए? नहीं, जंगल राज शुरू नहीं होगा। ये तो एक मुहावरा लोग बना दिया जंगल राज का, लेकिन जंगल राज रियली में नहीं था। उस समय में ये था कि लोग को जो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों ने राजनीति में जाकर के पहले उसका विरोध किए और आने वाला समय में लालू जी सभी लोगों को अधिकार दिए, सभी लोगों को राजनीति में भागीदारी से जोड़े। तो आने वाला समय इस बार लगता है कि 20 वर्ष से हम लोग वंचित हैं। अब जंगल राज कह कर के लोगों ने बदनाम किया, तो जंगल राज अब नहीं है। अब नहीं है इसलिए कि हमारे प्रेस से ले करके तमाम लोग प्रबुद्ध हो गए। यहाँ हमारी जनसंख्या का अपार भीड़ है। उस हिसाब से 14 करोड़ लोग हमारे बिहार में हैं। 14 करोड़ लोग बिहार में हैं। अभी हमारा जो वोटर लिस्ट का मामला बन रहा है, ये बहुत करोड़ों लोग इसमें छटने जा रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या क्या काम सोच के रखें? हम तो सोच के रखे हैं, टिकट यदि मिल जाती है, हमको निष्पक्ष रूप से टिकट मिल जाती है तो जीत हासिल करके पहले सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। सरकार आदरणीय तेजस्वी बाबू का यदि बन जाता है, लालू बाबू का बन जाता है, राष्ट्रीय जनता दल का बन जाता है, तो जनता का जो मूल समस्या है वो मूल समस्या के बारे में हमने बहुत गंभीरता से बात के रखेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे, बनी हुई सरकार से 2025 में, कि जो भी धरातल पर जो समस्या है, बरारी विधानसभा चूँकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विकल्प एक ही हैं कि समूचे कुर्सेला टू बरारी तक का बांध का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, सेतु का निर्माण हो। जैसे अभी आपको हमने बताया कि बरारी टू बकिया सुखाई एक सेतु का निर्माण हो, गोबराही दियारे से लेकर के और आपको कुर्सेला तक का ब्रिज हो, ताकि लोगों को आवागमन खेती बाड़ी करने में, चूँकि लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिससे गरीब आदमी अपना जीविका उपार्जन के लिए पशुधन रख करके खेती बाड़ी करते हैं और वहाँ लोग अपना रोज़गार बना करके जीते जाते हैं। तो ये सब जो मूल समस्या है ये सब रखेंगे। और महंगाई, बेरोज़गारी, पलायन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी कोई ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है लोग को जाने के लिए। आज सर्वे की बात आ रही है कि पुनः फिर सर्वे होना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट पर आज पुनः फिर वोटर लिस्ट में संशोधन की बात हो रही है। जो संशोधन का सिस्टम जो है वो लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहा है। अच्छे अच्छे लोग उससे वंचित हो रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि जनहित को देखने के लिए लोकतंत्र कायम हुआ है। लोकतंत्र में पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन बराबर करके चलना पड़ता है। यदि सरकार सजग होकर के ईमानदारी पूर्वक चुनाव करावे भाजपा के लोग, तो हमको लगता है कि हम लोग यहाँ से जीत हासिल करेंगे और हमारी सरकार। क्या लगता है कटिहार जिला में 7 विधानसभा सीटें कितने जीतेंगे? 7 विधानसभा में लगभग हम लोग गठबंधन के हिसाब से 4 सीट तो हम लोग जरूर जीतेंगे। और बिहार में सरकार तेजस्वी जी का बनेगा, लगता है? हाँ, लगता है। यदि लोग बढ़िया से टिकट दिए अच्छे लोगों को, तो हमको लगता है कि सरकार तेजस्वी जी का बनेगा। चूँकि 20 वर्ष में लोग ऊब चुका है भाजपा से, किसी प्रकार का कोई सुविधा सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे पार्टी को? पार्टी को तो यही बताएंगे कि इस बार हमको टिकट दिया जाए
और मैं जीत हासिल करके अपार बहुमत के साथ आपको सरकार में भागीदारी बनेंगे और आपकी सरकार बनाएंगे। चलिए, देखते रहिए केलांचल टाइम्स, फिर और किसी जगह।